में सुप्रति तो हम महामंगल पुण्य भूमि त्वदर्थे पदवेश गायो नमस्तश्य नमो नमः। हे वत्सलमय मातृभूमि सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित समस्त माननीय शिक्षकगण और सभी अतिथि गणों को मैं प्रणाम करती हूँ और मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगी कुछ तथ्यों से। मैं बताना चाहूंगी कि आखिर क्या पहचान हम रखते हैं। मैं परिचित कराना चाहूंगी अपनी दिव्य भूमि से कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही है जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल लिया करते थे और एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीख बगैर अंदर गए और हम ही थे वो जिनके फेंके हुए पत्थर भी पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। जहां हमने दुश्मनों से लड़ने के लिए फाइटर जेट और सबमरीन बनाई, वही जब दुनिया की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पे, कभी व्यापार पढ़ा हो कि लिख दिया उस पे सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात ईश्वर न केवल हमारी अपितु संसार के समस्त प्राणी जगत की रक्षा करें, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलते हैं, ऐसे साथी हैं हम और पूरी दुनिया को वतन कहते हैं, भारतीय हैं हम, क्योंकि हमारे कर्तव्य, हमारे वचन, हमारे शब्द अयम निजो परमेति गणना लघु चेत सामुदाचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम जैसे विचारों से प्रेरित है। और हमारी संस्कृति अनेक ऐसे
किंतु यहाँ पर कमी रही तो केवल एकता की, यहाँ कमी रही मार्गदर्शन की और साधन की। और प्राचीन समय में बराबरी का तो आरंभ ये था कि हाँ, ये सत्य है कि यहाँ बराबरी नहीं थी, क्योंकि हमारे देश में प्रारंभ से ही मातृशक्ति को प्राथमिकता दी गई है। तो तब जरूर तो हमारे जितने भी प्रतीक है कि गाय भी माता है, गंगा भी माता है, गायत्री भी माता है, धरती भी माता है, और इसीलिए भारत का जो वंदनीय स्वरूप है जिसे हम वंदे मातरम नामक शब्द से प्रतिबोधित करते हैं, वो भी ये केवल धार्मिक आध्यात्मिक बात नहीं है कि मैं तो उस देश से आती हूँ जो न कभी झुका, न कभी रुका, न कभी डरा है। मैं उस देश से आती हूँ जो वीरों की वसुंधरा है। मैं उस देश से आती हूँ जो शांति का पहला संविधान और मानवता का अंतिम आसरा है। और आज प्रणाम करके भारत का परिचय दिया, क्योंकि प्रणाम करके परिचित कराना हम भारतवासियों की परंपरा है। और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगी कि हमारे देश की आवश्यकता नहीं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए अन्य राष्ट्र से प्रतिस्पर्धा करने की, क्योंकि जो स्वयं सर्वश्रेष्ठ है वो इस बात से युगों युगों से प्रत्येक राष्ट्र अवगत है कि कितना महान है भारत। अतिरिक्त हमारे ही देश के नागरिकों के, हमारे ही देश के युवाओं के तो जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम स्वयं को परिवर्तित करें, हम स्वयं को एक तार्किक इंसान बनाएं, ताकि यदि भविष्य में कुछ भी परिस्थिति है तो हम उनका सामना तार्किक रूप से कर सके। और बाकी अपना परिचय तो हमारा देश स्वयं देता है और क्या कहता है कि राष्ट्र नहीं भारत हूं मैं, इतिहास नहीं काल हूं मैं, गिरते उठते रह। और क्या कहता है कि राष्ट्र नहीं भारत हूं मैं, इतिहास नहीं काल हूं मैं, गिरते उठते बनते बिगड़ते हर समय की पहचान हूं मैं, संस्कृतियों की परिभाषा हूं मैं, नए अंतरिक्ष की खोज हूं मैं, तांडव और मंथन का नाद हूं मैं हूं तो असंभव भी है संभव, मैं हूं तो शेषनाग के डंक में भी अमृत, मैं सरस्वती, मैं संस्कृत, मैं गंगा, मैं धरा, मैं ही गगन विशाल, मैं त्रिनेत्र, मैं त्रिवेणी, मैं त्रिशूल, हर धारा का कुंभ हूं मैं अध्यात्म, मैं विज्ञान, मैं अनुसंधान, मैं विधि, मैं विधान, मैं तत्व तो मैं ही निर्माण, सृष्टि से पहले आकाश के आगे, शून्य से भीतर शून्य से बाहर, सिर्फ मैं अनंत, मैं निरंतर, मैं ब्रह्मांड, मैं प्रश्न, मैं ही समाधान, ना था जब कुछ तब मैं था, ना रहेगा जब कुछ तब मैं रहूंगा,